बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू बैक माय चैनल कुकिंग विद अनंता। तो आज मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ छोलों के पुलाव की शानदार सी रेसिपी। लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपने राय का इजहार कीजिएगा। तो ये गरम मसाला है और ये सारे इंग्रेडिएंट्स रखे हैं और ये सारे इस रेसिपी में इस्तेमाल होने वाले हैं। छोले मैंने पहले से बॉयल कर लिए हैं और यहाँ मैंने बासमती का चावल इस्तेमाल किया है। आप अपने हिसाब से सेला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने ले लिया है 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा और 1 टेबल स्पून ही मैंने साबुत धनिया और 3 से 4 मैंने साबुत मिर्चें ले ली हैं, जो कि पैन में मैं इसे हल्का सा फ्राई कर लूँगी। और साथ ही 1 टेबल स्पून मैंने ले लिया है काला ज़ीरा। तो इन्हें अच्छी तरीके से पैन पे हम रोस्ट कर लेते हैं। उसके बाद इसे ग्राइंड कर लेंगे और ग्राइंड करके हम इसमें यूज़ करेंगे। इससे ये होता है कि फ्लेवर और जायका बहुत ही इन्हेंस होता है, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनती है। तो आप चाहें तो इस तरीके से या फिर चाहें तो आप रोस्ट करने के बगैर ही वैसे ही ग्राइंड करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो के एंड में हदीस पाक शेयर करूँगी, जिससे आपके नॉलेज में इजाफा होगा, ताकि आप मज़े मज़े खाने खाएं और वीडियो भी इंजॉय करें और साथ में आपके नॉलेज में दीन इस्लाम की भी इजाफा हो। तो यहाँ मैं 4 से 5 टेबल स्पून ले लिया है ऑयल और साथ ही मैंने 3 छोटी प्याज़ों को काट लिया है और वो मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। इसे आप फ्राई कर लें इसी तरीके से। रेसिपी सेम इसी तरीके से बनाइएगा और फिर उसके बाद मुझे बताइएगा रेसिपी कैसी बनी। आई होप कि आपकी रेसिपी बहुत शानदार बनेगी। तो यहाँ मैंने साबुत गरम मसाले ले लिए हैं, जिसमें है 3 से 4 या 5 वो होंगी लौंगे, या 4 से 5 होंगी काली मिर्ची और 2 से 3 होंगी दालचीनी और तेज़ पत्ते 2 होंगे और 1 टेबल स्पून होगा सफ़ेद ज़ीरा। तो आप इस तरीके से साबुत गरम मसाले ले लें और वो इसमें यूज़ करें। उसका जो फ्लेवर होता है वो अलग होता है और गरम मसाले का जो पाउडर होता है उसका जो फ्लेवर होता है वो अलग होता है। आप चाहें तो इस तरीके से करके आप देख सकते हैं। तो यहाँ प्याज को अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। फ्राई होने के बाद हम इसमें दीगर चीज़ें ऐड करेंगे। ये देखिए प्याज हो चुकी है पिंक और ये जा रही है फ्राई की तरफ। तो हम इसे अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे इस तरीके से। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1 टेबल स्पून रेड मिर्च का पाउडर और मैंने इसमें ऐड कर दिया है मिर्चों का पेस्ट। मिर्चें ली काट के उनका पेस्ट बनाया, वो इसमें ऐड कर दी हैं। 3 से 4 टमाटर मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं और मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1 टेबल स्पून सॉल्ट। आप अपने हिसाब से अपने जायके के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। वो जो मसाले मैंने रोस्ट किए थे पैन में, वो मैंने इसमें ग्राइंड करके ऐड कर दिए हैं। तो ये देखें, इस तरीके से आप इसे भून लें और इसको अच्छी तरीके से कुक कर लें। तो मैंने यहाँ पर पानी ऐड कर दिया है 1 ग्लास वाटर इसकी कुकिंग के लिए। तो यहाँ पर मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। 5 मिनट के लिए कुक करेंगे और उसके बाद हमारा मसाला हो चुका है ड्राई और अच्छी तरीके से पक भी चुका है। ये देखें मसाले वगैरह सारे एक जान हो चुके हैं और तेल ऊपर आ चुका है। तो यहाँ मैंने 1 कप दही ऐड कर दिया है और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मैंने इसमें 7 से 8 हरी मिर्ची ऐड कर दी हैं, छोटी वाली। ये तेज़ होती हैं, स्पाइसी होती हैं और ये ज़्यादातर पुलाव वगैरह में ही इस्तेमाल होती हैं। तो बड़ी वाली जो हैं वो कढ़ाई वगैरह में इस्तेमाल होती हैं। तो ये जो हरी मिर्चें होती हैं बिरयानी या पुलाव वगैरह में ही इस्तेमाल होती हैं। तो यहाँ 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा मसाला, देखें कितना खूबसूरत सा लग रहा है। हो चुका है रेडी, बिल्कुल तैयार है, देख सकते हैं। तो यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ उबले हुए छोले। मैंने इनको पहले से ही उबाल लिया था, यानी मैंने पानी डाल के छोलों में इनको बॉयल कर लिया था। पहले मैंने ओवरनाइट इन्हें भिगो कर रखा, उसके बाद मैंने सुबह इन्हें पानी डालकर बॉयल कर लिया और 1 टेबल स्पून सोडा डालकर मैंने इसे बॉयल कर लिया। तो यहाँ हम पानी ऐड करेंगे 3 ग्लास, क्योंकि हम बना रहे हैं 1 किलो। तो यहाँ हम इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरीके से। 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। तो ये देखें बॉयल आ चुका है।
तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे चावल। तो इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरीके से। तो यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ बासमती का चावल। सेला में यूज़ नहीं कर रही, सेला में बिरयानी में यूज़ करती हूँ। बासमती भी अच्छा चावल है, तो मैं यहाँ बासमती का चावल इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरीके से। ये है 1 किलो। हम 1 किलो का पुलाव बना रहे हैं, छोलों का पुलाव। तो इसे 20 मिनट कुक करते हैं। ये देखें कुक हो रहा है। तो आइए हमारी रेसिपी देख सकते हैं छोलों का पुलाव की कितना ही खूबसूरत लुक आ रहा है, कितनी ही खूबसूरत रेसिपी है। और आप मुझे बताइएगा बनाकर ज़रूर, कि अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ये रेसिपी बहुत अच्छी है। सेम एज़ इट इज़ ऐसे ही बनाइएगा और फिर बताइएगा रेसिपी कैसी बनी। तो चावल देख सकते हैं कितना खिला खिला, कितना खूबसूरत और लंबा लंबा चावल है। बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत। ये देखें टूट भी आ रहा है, लेकिन ये नहीं कि हलवा हो जाए। तो आज की रेसिपी हमारी हो चुकी है कंप्लीट। तो आज की हदीस पाक जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है तो वो ये है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर रात जब आखिरी ताई रात बाकी रह जाती है तो हमारा रब ताला आसमानी दुनिया पर नज़ुल फरमाता है और पूछता है, कोई है जो मुझसे दुआ करे, मैं उसकी दुआ कबूल करूँगा। कोई है जो मुझसे मांगे, मैं उसे अता करूँगा। कोई है जो मुझसे मग़फ़िरत तलब करे, मैं उसे बख्श दूँगा। मिशकात 1223। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं रेसिपी कैसी लगी। दुआ में याद रखें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। इसी के साथ दें हमें इजाज़त। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।